हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तो ये है x डॉट 36 पावर x इज इक्वल टू 3। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x डॉट 36 पावर x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x खत्म कर लेते हैं। तो कैसे खत्म होगा? ये वाला x इस साइड से डिवाइड बाय x, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा x से। तो ये x और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 36 पावर x इज इक्वल टू 3/x। ठीक हुआ। अब यहाँ पर पावर में x है, तो इस x को भी ख़त्म करना होगा। तो कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से पावर लेना होगा 1/x, तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 1/x। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 36 के ऊपर दो पावर है, x है, दूसरा 1/x है। तो इस रूल के मुताबिक प्रोडक्ट करके ये कैंसल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट 36 इज इक्वल टू, और ये जो है हो जाएगा 3/x होल पावर 1/x। ठीक है। अब फिर से जो है एक और पावर लेता हूँ। कौन सा पावर? यहाँ पर पावर 3 लेते हैं, तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 3। ठीक हुआ। तो इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर बेस जो है 3/x है, पावर में 1/x एंड होल पावर 3। तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके ये फिर हो जाएगा 36 पावर 3 इज इक्वल टू 3/x एंड होल पावर 3/x हो जाएगा इस रूल के मुताबिक। ठीक है। तो अब 36 की जगह लिख लेते हैं 6 पावर 2 होल पावर ये वाला 3 इज इक्वल टू 3/x होल पावर 3/x। तो फिर से ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बेस 6 है, पावर में 2, होल पावर 3। तो बेस 6 और ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके इस तरह ये भी 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/x होल पावर 3/x। तो इनके लिए एक और रूल अप्लाई हो रहा है, वो ये है कि a पावर a इज इक्वल टू b पावर b। यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो। तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। तो देखो, यहाँ पर बेस 6 है तो पावर 6, बेस 3/x है तो पावर 3/x। तो इनमें जो है इस रूल के मुताबिक हम एक ही जोड़ा लिख लेंगे। तो देखो, लिख लेते हैं 6 इज इक्वल टू 3/x। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स x के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई x, तो ये कैंसल आउट जाएंगे। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3। अब डिवाइड कर लेते हैं 6 है, इस साइड से डिवाइड बाई 6, इस साइड से डिवाइड बाई 6, ये कैंसल आउट। सो x इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6। ये हो जाएगा 1/2। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1/2 पुट करके अगर इनसे 3 आता है तो रिजल्ट ठीक होगा।
चलिए अब हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो यह है रिजल्ट। अब हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो x की जगह 1/2 36 है, तो 36 पावर में x, तो पावर में 1/2 इज इक्वल टू 3। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और 3 के इक्वल प्रूफ करना है। तो 1/2 डॉट 36 की जगह लिख लेते हैं 6 पावर 2 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस बेस के ऊपर दो पावर्स है 2 and 1/2, कैंसिल आउट करके ये हो जाएगा 1/2 डॉट 6 इज इक्वल टू 3। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2, 2 3 इधर 6, तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट 3 इज इक्वल टू 3। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/2 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।